श्रीमद्भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक 13.21 कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुखो दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। भावार्थ, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों के हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तात्पर्य, जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ प्रकृति के कारण हैं। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियाँ हैं और ये सब प्रकृति जन्य हैं। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियाँ मिलती हैं, जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतएव वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्षरत में रहता है। ये कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि ये शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। ये शरीर तथा हेतु रूपी इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं और जैसा कि अगले श्लोक में से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्वाकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के बस वरदान या शाप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के बस में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। ज्यों ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है। वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने तथा सूकर की भांति रहने के बाद है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है।